सो हाय एवरीवन, नाउ वी आर मूविंग टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में सबसे पहली बात डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, बिकॉज समझे बिना तो आगे चैप्टर होगा नहीं। अगर हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर 2 है तो सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जितना परसेंट भी चेंज हो, डिमांड जो है वो 2 टाइम्स यानी 10% चेंज होगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेट्स से 3 है, तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है तो मान लो प्राइस 20% से चेंज आया तो डिमांड 3 टाइम्स 60% से चेंज आएगा। तो ईडी हमें क्या बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कितना चेंज हो जाएगा, हाउ मच। उसी हाउ मच को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। सर क्या सिर्फ प्राइस ही होता है? इट कैन बी इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो। यहां देखो लिखा है, इट कैन बी प्राइस ऑल्सो, इट कैन बी इनकम ऑल्सो, इट कैन बी प्राइस ऑफ सम अदर गुड्स ऑल्सो, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, वो भी हो सकता है। ठीक है, डेफिनेशन नॉट इंपॉर्टेंट, आएगा नहीं एग्जाम में। चलिए हम लोग देखते हैं कि इलास्टिसिटी कितने टाइप के हो सकते हैं, मतलब ईडी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो ऊपर में हम लोग लिखते हैं डिमांड के चेंजेस, नीचे में हम लोग लिखते हैं प्राइस के चेंजेस। ठीक है, ऊपर में डिमांड, नीचे में प्राइस। अब दीपिका पादुकोण को याद करना, ठीक है, ज्यादा मत याद करना, थोड़ा सा देखो। दीपिका पादुकोण, डी पी, पहले डी बाद में पी। ठीक है, तो ऊपर में हम लोग डी लिखते हैं और नीचे में हम लोग पी लिखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, बिकॉज आप लोग कभी कभी भूल जाते हैं, कोई प्राइस ऊपर लिख के आ जाता है, कोई डी नीचे लिख के आ जाता है, तो ऐसा सोचना पादुकोण दीपिका नहीं होता, दीपिका पादुकोण होता है। तो पहले डी बाद में पी। अच्छा ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर प्राइस में 10% का चेंज आ रहा है और डिमांड में कुछ चेंज आ ही नहीं रहा है, तो इसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन इट डज नॉट रिस्पॉन्ड, प्राइस में कितना भी चेंज आए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। सर मान लो डिमांड थोड़ा सा चेंज होगा तो फिर क्या करेंगे? सपोज 0 की जगह अगर यहाँ पे 5 रहता तो 5%, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि लेस चेंज आ रहा है। सर लेस चेंज को क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। लेस चेंज को बोलते हैं इनइलास्टिक। ऐसे केसेस में हमारा आंसर जो है लेस देन 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में 0.5 आएगा हमारा आंसर, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है सर, एक बात बताओ, अगर मान लो कि ये 5 ना होके ये एग्जैक्टली 10 होता, तो मतलब प्राइस भी 10% और डिमांड भी 10% से चेंज हो रहा है, तब अगर दोनों बराबर हो जाते ना तो हम लोग बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। क्या बोलते हैं? यूनिट इलास्टिक। ओके, इस केस में आंसर 1 आएगा। हाँ आप देखो मैथमेटिकली तो आंसर 1 आना चाहिए। सर एक बात बताओ, अगर प्राइस 10% है और डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो 15% है, मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा हो रहा है ना, तो ज्यादा वाले को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, सिर्फ इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक बोल सकते हो। इसमें आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। ओके, और सर मान लो प्राइस में कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे, 0%, नेग्लिजिबल, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कांट बी कैलकुलेटेड, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी होता है आंसर। इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, सबका मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दे दिया है, सबके एग्जांपल्स लिख के दे दिए हैं। आपको इस चार्ट पे थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। इस पार्ट से अगर आया तो शॉर्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो आपको डिग्री बता देंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफ। अब देखो ग्राफ तो मैंने डिटेल में अपने आप में करवाया है, यहां पे मैं आपको हेल्प करने के लिए 2 ग्राफ बना के दिखा देता हूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आप 5 बना पाओगे। ठीक है, 5 के 5 बना पाओगे। ठीक है, बाकी ऊपर में बना हुआ है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो सबसे पहले आप क्या करना, सपोज कौन सा वाला बनाऊं, चलो ये वाला बनाते हैं, इलास्टिक डिमांड का आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक डिमांड का यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक। तो आप पहले मतलब सोचना, इवन बिफोर यू मेक द ग्राफ। ग्राफ रटना मत, क्योंकि ग्राफ आप मन में सोचो इलास्टिक डिमांड कब बोलते हैं। इलास्टिक डिमांड, पहले तो आप एक प्राइस ले लो, लेट्स कॉल इट P1, और पहले आप एक क्वांटिटी ले लो, लेट्स कॉल इट Q1। पहले आप इन दोनों को ज्वाइन करा दो। क्वांटिटी और डिमांड एक ही होते हैं क्या सर? हाँ एक ही होते हैं। आप नीचे में D भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है,
अच्छा, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। अब देखो ग्राफ बनाने का सही तरीका, ठीक है, कैसे बना रहे हैं ध्यान से समझो। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा सर, इलास्टिक डिमांड किसे कहते थे? मतलब प्राइस में चेंज आएगा, डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, इसे कहते थे इलास्टिक। तो प्राइस में आप थोड़ा सा चेंज लाओ, जैसे मान लो P1 इधर है ना, सपोज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप बढ़ाओ लेकिन थोड़ा सा बढ़ाओ P2, और डिमांड को ना, अच्छा प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? सर इनवर्स रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था, डिमांड घटना चाहिए। अच्छा, तो प्राइस हैज गॉन अप तो डिमांड शुड कम डाउन, डिमांड शुड डिक्रीज, या फिर डिमांड शुड कॉन्ट्रैक्ट। तो सर क्या करना है? देखो प्राइस में आपने जितना गैप रखा है ना, उससे ज्यादा गैप आपको डिमांड में रखना, मतलब बहुत ज्यादा घटा दो, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा कम कर दो, ठीक है। तो काफी ज्यादा हमने कम कर दिया, अब देख रहे हैं कितना ज्यादा कम कर दिया। और न्यू प्राइस और न्यू डिमांड को मैच करा दो, बस न्यू प्राइस और न्यू डिमांड को मैच करा दिया, इसको पॉइंट बी बोल दो। अब आपको करना क्या है? अब आपको बस डॉट्स को ज्वाइन कराना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपको ज्वाइन करा देना है। तो बस ऐसा ग्राफ आपका बन गया, ये हो गया इलास्टिक डिमांड। रटना नहीं है, ठीक है। सर एक और बना के दिखा दो, कौन सा बनाऊं? चलो ये इन इलास्टिक वाला बना के दिखा दो, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक वाला बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखो मेथड याद रखो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले एक ओरिजिनल प्राइस लो P1 और एक ओरिजिनल क्वांटिटी लो Q1, ठीक है, ले लिया, ठीक है, इसको A बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है सर? परफेक्टली इन इलास्टिक क्या था? परफेक्टली इन इलास्टिक में प्राइस तो चेंज होता था बट डिमांड चेंज नहीं होता था। मतलब प्राइस ऊपर भी जा सकता है, प्राइस नीचे भी आ सकता है, बट क्वांटिटी जो है ना वो चेंज नहीं होगा, वो यही का यही रहेगा। अच्छा, तो क्वांटिटी तो चेंज हुआ नहीं, तो इसी क्वांटिटी को प्राइसेस से ज्वाइन करवाएंगे, इसी क्वांटिटी को प्राइसेस से ज्वाइन करवाएंगे, हमें पॉइंट बी मिल जाएगा। इसी क्वांटिटी को इस प्राइस से भी ज्वाइन कराएंगे, हमें पॉइंट सी मिल जाएगा। जब हम सारे डॉट्स को ज्वाइन कराएंगे तो हमें एक वर्टिकल स्टैंडिंग कर्व मिलेगा। मेरा लाइन ठीक से ये बना नहीं, रुको मिटा देते हैं इसको। आपको एक वर्टिकल स्टैंडिंग वो मिल जाएगा लाइन, जिसे आप परफेक्टली इन इलास्टिक कहोगे। आप स्केल लेके करना, आपका बेटर होगा, ठीक है। तो लॉजिक मैंने बता दिया, 2 आपको करके भी दिखा दिया, आप रिमेनिंग 3 कर लो। देखो टीचर को 10 बार करता हुआ देख के आप नहीं सीख सकते, आप खुद से एक बार करेंगे ना, वो ज्यादा एफर्ट, मतलब ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। चलिए सर कैलकुलेशन देखो, ये वाला वीडियो ना अनलॉक करके मैंने रखा है, ठीक है, ठीक है, अनलॉक करके रखा है। कैलकुलेशन सिखाने में बहुत टाइम लगता है, प्लस मैंने इसमें 5 सम्स करवाया है। 5 सम्स कोई भी जाकर के देख सकता है, चाहे आपने ये कोर्स रजिस्टर किया है, चाहे आपने ये कोर्स नहीं भी रजिस्टर किया है, दोनों स्टूडेंट के लिए ये वाला वीडियो मैंने अनलॉक कर दिया है। सर कैसे देखेंगे? देखो आपको क्या करना है, आप मेरे ऐप पे जाना, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे ऐप पे जाना, वहां पे आपको ये वाला कोर्स मिलेगा, ये वाला आपको पिक्चर मिल जाएगा, वहां पे स्टोर सेक्शन में जाना, ठीक है। गो टू द स्टोर सेक्शन, स्टोर सेक्शन में जाओगे ना तो आपको ये येलो वाला इमेज मिल जाएगा, ठीक है। इसको खोलना, इसमें वर्कबुक पार्ट 2 पे आप जाना, वर्कबुक पार्ट 2, उसमें आप वीडियो नंबर 1 पे जाओगे। वीडियो नंबर 1 जो है वो अनलॉक्ड है, एनीबॉडी कैन वॉच इट। उसमें मैंने इस चैप्टर के 5 सम्स कराए हैं, और जैसा कि मैंने बोला उस पूरे कोर्स में मैंने जो कराया उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो आप बस वो 5 सम्स कर लेना और फिर वापस इधर आ जाना, अभी छोड़ दो, बाद में कर लेना, ठीक है। अभी पहले आप यहीं पे रहो, वो आप 5 सम्स कर लेंगे ना। मेथड मैंने वहीं पे समझाया है, पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया, आधा घंटा लगाया है उसमें, ठीक है। आधा घंटा अगर यहाँ पे लगा देना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आई एम डूइंग रिविजन, तो उतना बड़ा नहीं कर सकते, तो आप जाइए वहां पे, ये वाला जो वीडियो है ये अनलॉक्ड है, एनीबॉडी कैन गो एंड वॉच, ठीक है। उसके बाद फिर आप सम्स और नहीं करना होगा आपको, वही 5 सम 2 बार 3 बार कर लोगे, आप देखना उसी में से आ जाएगा, ठीक है। उसी में से मतलब एग्जैक्टली वही सम नहीं, मतलब उस तरीके का आ जाएगा, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। चलिए ज्योमेट्रिक मेथड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सम्स वाला पार्ट आप वहां से कर लो, हम आपको नाउ वी कम टू ज्योमेट्रिक मेथड। अब ज्योमेट्रिक मेथड बहुत सिंपल है, आप बस मेरी बातें अच्छे से सुनिए, आपका ये पार्ट भी हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मेथड में आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है और एक लीनियर डिमांड कर्व बनाना है। सर लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनाना है, तो एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बना लेना, ठीक है। उसके बाद
कोई भी पॉइंट पे अगर आपको बोला जाए इलास्टिसिटी निकालो, जैसे कि पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए पे आपको बोला जाए इलास्टिसिटी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आपको ना ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है सर, लोअर सेगमेंट किसे कहते हैं? देखो ए से लेकर के यहां तक एक्स एक्सिस तक, ये जो लाइन हुआ ना, ये जो लाइन हुआ ए से लेकर एक्स एक्सिस तक, इसे हम कहते हैं लोअर सेगमेंट। ठीक है, तो इसे आप ए डी कैसे कह सकते हैं? बिकॉज ए से डी तक है, तो ए डी इज लोअर सेगमेंट। सो अपर सेगमेंट किसे कहते हैं? देखो अपर सेगमेंट मतलब ए के ऊपर पॉइंट ई तक, वाई एक्सिस तक जाना है, ए के ऊपर पॉइंट वाई एक्सिस तक जाना है, ई तक, तो ए ई डिवाइडेड बाई ई। सो तो ए डी डिवाइडेड बाई ए ई, किसी को भी देख के समझ में आ जाएगा ए डी बड़ा है। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, और अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो आपका आंसर ग्रेटर देन 1 ही आएगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा, लेट्स से ये 10 है और ये 4 है, तो आपका आंसर ग्रेटर देन 1 ही होने वाला है। ठीक है, तो आपको लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट करना है। सर एक और दिखा दो ना, एक और चलो दिखा देते हैं। देखो लेट्स से पॉइंट सी की बात करते हैं, पॉइंट सी। तो सपोज आपको पॉइंट सी पे बोला जाए इलास्टिसिटी निकालने, तो पॉइंट सी पे कैसे निकालेंगे? तो अब देखो सर हमें करने दो, अच्छा ठीक है करो। तो सर लोअर सेगमेंट पहले लेना है, हाँ लोअर सेगमेंट पहले लोगे। लोअर सेगमेंट सर हो जाएगा ये वाला, सी से डी तक, नीचे, लोअर मतलब तो नीचे, तो सी डी, ओके सी डी हो गया, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। सर अपर सेगमेंट मतलब सी से ऊपर जाना है, कहाँ? बी तक? ना बी तक नहीं, पूरा ऊपर जाना है। अच्छा पूरा मतलब ए को क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करके पूरा ऊपर तक जाएंगे, यहां तक। अच्छा मतलब सी ई तक जाएंगे, हाँ एकदम पूरा ऊपर तक जाना है। ठीक है, नीचे आने टाइम भी पूरा नीचे तक आना है, ऊपर जाने टाइम भी पूरा ऊपर तक जाना है। ओके सर, यहाँ पे तो सी ई ये वाला बड़ा लाइन है, हाँ बड़ा लाइन है, तो मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। हाँ डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो आंसर कितना आएगा? आंसर लेस देन 1 आएगा। कैसे? ऊपर कोई भी छोटा सा नंबर सोच लो, नीचे कोई सा भी बड़ा सा नंबर सोच लो, तो आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है सर, एक और करा सकते हो क्या? करा देंगे। देखो पॉइंट ई ले लेते हैं, चलो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालते हैं, लास्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट ई ले लेते हैं। अच्छा सर बताओ ई से कैसे करेंगे? तो ई से आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे, तो सर कहां तक नीचे आना है? पूरा नीचे आना आपने बोला था, हाँ तो पूरा नीचे आओ ना, पूरा नीचे आओ, पॉइंट डी तक आ जाओ। अच्छा सर ई डी हो गया, ई डी, और ई फिर डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। सर ई के ऊपर तो खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। सही बोला आपने, कुछ नहीं है, जीरो है। अच्छा, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो कितना आता है? इन्फिनिटी आता है, तो इसीलिए इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया है आईएससी के एग्जाम में, 2019, 2012, 2010। ठीक है, तो आप प्रिपेयर करना इसको। तो सारे वैसे जो लोग आपके कोर्स में है ना, तो उसमें मैंने इसका प्रॉपर नोट्स बना के दिया है, तो आप वहां से भी कर सकते हो, वहीं से आपको करना है। ठीक है, वहीं से आपको करना है, ये तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ, प्रिपरेशन तो प्रॉपर वहां से करना है, तो इसका प्रॉपर आंसर उधर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, अगर कर्व्ड लाइन आया तो क्या करेंगे? देखो कर्व्ड लाइन आया ना, जैसे ये डी कर्व्ड लाइन है, तो आपको ना एक टैंजेंट बनाना पड़ेगा। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, इसे हम लोग टैंजेंट कहते हैं। तो टैंजेंट मतलब क्या होता है? टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो एक कर्व लाइन को एक पॉइंट पे टच करके जाता है। ठीक है, तो टैंजेंट आपको यहां पे बनाना होगा पॉइंट ई पे। ठीक है, जैसे आपको बोला पॉइंट ई पे आप इलास्टिसिटी निकालो, तो आप क्या करोगे? शुरू से दिखा देते हैं। आप क्या करोगे? पॉइंट ई पे बनाना ना, तो ई से आप ऊपर वाई एक्सिस तक ज्वाइन कराओगे। ठीक है, और ई से आप नीचे एक्स एक्सिस तक भी ज्वाइन कराओगे, तो बन गया आपका टैंजेंट। अब तो ये वैसे ही स्ट्रेट लाइन हो गया ना, जैसे पहले वाला था, ये जैसे था, अभी तो ये भी वैसे ही हो गया, फॉर्मूला सेम है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सर इसमें से सम्स आएगा क्या? सम्स नहीं आएगा, सम्स मैंने जितना उसमें कराया था बस उतना आएगा। तो इसमें क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है केस स्टडी, अगर आया ना तो इसमें से केस स्टडी आ सकता है। ठीक है, और ये मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सर क्या याद रखना है इसमें बस इतना याद रखो, पहले तो मतलब समझाते हैं आपको। ठीक है, पहले तो आपको कुछ कुछ मतलब समझाते हैं। देखो प्राइस आपको पता है क्या होता है? हाँ सर प्राइस पता है क्या होता है? जब कुछ खरीदने जाते हैं तो जो वैल्यू ऑफ मनी वी पे दैट इज प्राइस। ओके ठीक है। क्वांटिटी आपको पता है क्या होता है? हाँ क्वांटिटी पता है। क्वांटिटी मतलब कितना यूनिट्स हमने खरीदा। तो मान लो 10 रुपए का हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा,
12 यूनिट्स खरीदे, सपोज लेज का आप चिप्स खरीद रहे हैं 10 रुपीज का, 12 चिप्स के पैकेट खरीद रहे हो, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब पूरा पूरी खर्चा कितना लगा आपको? 120 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल सिचुएशन है। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको क्या समझाया? यहां पे मैंने आपको बस प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझाया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर प्राइस चेंज होता है, मतलब प्राइस कैन गो अप ऑल्सो, प्राइस कैन कम डाउन ऑल्सो, प्राइस चेंज होता है और टोटल एक्सपेंडिचर भी वैसा ही चेंज होता है, मतलब प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। दोनों अगर डायरेक्टली रिलेटेड हो जाए ना, तो अपने को इन इलास्टिक डिमांड कह देना है। ठीक है सर, कोई एग्जांपल है क्या? हाँ है ना, टेंशन क्यों लेते हो? ये देखो, सबसे पहले प्राइस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो प्राइस वाज 10 इन आवर फर्स्ट एग्जांपल, प्राइस वाज 10। अभी देखो हमने प्राइस को 12 12 12 कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, इन शॉर्ट बढ़ा दिया, तो ये तो लिखा ना इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्वांटिटी के अलग अलग केसेस लिए, वी हैव टेकन 3 डिफरेंट केसेस। ठीक है, किसी केस में क्वांटिटी चेंज ही नहीं हुआ, किसी केस में क्वांटिटी थोड़ा सा चेंज हुआ, किसी केस में क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हुआ। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट क्वांटिटी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बदल गया। ठीक है, तो अब देखो, प्राइस हैज गॉन अप इन ऑल द 3 केसेस, प्राइस हैज गॉन अप। ठीक है, तीनों केसेस में पहले 10 रुपए था, अभी सब में बढ़ गया। नाउ टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? पहले ओरिजिनल केस में 120 का लग रहा था, अभी देखो फर्स्ट केस में टोटल एक्सपेंडिचर हैज आल्सो गॉन अप, तो प्राइस भी बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन होने से अपने क्या बोलते हैं? अपने बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अच्छा प्राइस बढ़ गया बट टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा, देखो पहले भी 120 था, अभी भी 120 है, तो अगर नो चेंज आए ना तो आप बोल रहा यूनिट इलास्टिक। अच्छा, प्राइस बढ़ गया और टोटल एक्सपेंडिचर घट गया हमारा, क्योंकि हमने इतना कम क्वांटिटी खरीदा कि टोटल खर्चा ही घट गया। ऑल्दो प्राइस बढ़ा बट क्वांटिटी इतना कम कर लिए कि टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, तो इनवर्स हो गया। अभी क्या हो गया? इनवर्स हो गया। इनवर्स होने से क्या लिखता है? इलास्टिक लिखता है। बस यही करना है। सो प्राइस घट भी तो सकता है, हाँ, तो उसका भी मैंने बना दिया यहाँ पे, ये आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, ये अच्छा, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे सर? इसके नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, आप मेरा ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर लिंक से नहीं खुलता है तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये जनरली न्यू कमर्स के लिए, जो अब तक हमसे नहीं पढ़ते थे, अभी नया जो लोग आए उन, बाकी लोगों को तो पता है पहले वालों को। चलो, तो इतना हो गया। अच्छा, ये नीचे में एक शॉर्टकट दिया हुआ है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, आप पहले तो लॉजिक पे फोकस करो, लॉजिक समझ गए तो ये कोई चीज नहीं है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, ये वही है जो आपके बुक में दिया हुआ था, वही टेबल उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, बट वो जो एग्जाम्पल का ये जो चार्ट है ना, ये मैंने खुद से बनाया है, तो ये आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, केस स्टडी कैन कम फ्रॉम दिस पोर्शन। अब हम लोग चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। सर ये आ सकता है क्या? पास्ट में तो आया है, देखो 2018, 16, 11 पास्ट में बहुत बार आया है, और अभी ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से आया नहीं है। ठीक है, 2012 में भी देखो ये वाला पूछा था, ये दोनों पूछा था, तो करीब 6 साल से आया नहीं है। तो क्या पता आपके पेपर में ये दर्शन दे दे। ठीक है, तो इससे पहले कि वो दर्शन दे दे, हम लोग तैयार कर लेते हैं इसको। देखो सर, इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, याद करने का एक तरीका बताता हूं। अगर आपको लगे, क्या लगे सर? अगर आपको लगे कि डिमांड चेंज हो सकता है, डिमांड चेंज हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगे कि डिमांड चेंज हो सकता है, तो फिर आप ना बोलना इलास्टिक। और अगर आपको लगे, अभी जो हम लोग फैक्टर्स करेंगे, अगर आपको लगे कि डिमांड में नो चेंज या लेस चेंज, नो या लेस, अगर आपको लगे कि डिमांड में नो या लेस चेंज आएगा, तो फिर आप इन इलास्टिक बोल देना। ठीक है, ठीक है, ये बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सर कितने पॉइंट्स कराओगे? मैं आपको 2 कराऊंगा, बाकी आपके लिए नोट्स डाल दिया है, तो आप 4 कर लेना, 4 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, देखो कमोडिटी अगर नेसेसिटी है, जरूरी है, डॉक्टर ने दवाई लेने बोला है तो दवाई जरूरी है, चेंज कर सकते हैं क्या? नो, चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, महंगा है तो भी खरीदना पड़ेगा, तो डिमांड इन इलास्टिक रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर चीजें जो है वो लग्जूरियस है, गाड़ी की बात हो रही है, कार की बात हो रही है, कार का प्राइस अचानक से बढ़ गया, तो क्या हम अपना डिमांड चेंज कर सकते हैं? थोड़ा दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्या है, कर ही सकते हैं। तो जहां चेंज कर सकते हैं ना,
वहां हम लोग इलास्टिक बोलेंगे। सर समझ में आ गया। अच्छा देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, हम लोग जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्या उसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स है? हाँ सर काफी सब्सटीट्यूट्स है, तब तो चेंज कर सकते हैं ना डिमांड, एक से दूसरे में जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे में जा सकते हैं, तीसरे से चौथे में जा सकते हैं, तो चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है माने इलास्टिक। लेकिन अगर चेंज नहीं हो पाए, सर एग्जांपल जैसे रेलवेज में इंडियन रेलवे के अलावा और कोई रेलवे में जा सकते हो क्या? जैसे एयरलाइंस में बहुत सारे ऑप्शंस है, बसेस में बहुत सारे ऑप्शंस है, रेलवे में इंडियन रेलवे छोड़ के कोई ऑप्शन है क्या? नहीं सर कोई ऑप्शन नहीं है, तो चेंज कर सकते हो ना, इंडियन रेलवे में ही जाना पड़ेगा, सारे के सारे ट्रेन इंडियन रेलवे की है, तो नो चेंज, तो इनइलास्टिक रहेगा। ठीक है, बाकी कर लेना एक बार, 4 पॉइंट कोई सा भी कर लेना। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट वी कम टू इनकम इलास्टिसिटी। तो अब तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी देखा था, अब दो छोटे छोटे टॉपिक्स देखने हैं, एक है इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी सर क्या होता है? वही जैसा प्राइस इलास्टिसिटी था ना, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पे देखते हैं कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, हाउ मच चेंज इन डिमांड इज कमिंग ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो हाउ मच इज द डिमांड चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सम्स के फॉर्मूला सेम है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वाला था वैसा ही इनकम इलास्टिसिटी वाला भी है, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। दी ओनली डिफरेंस इज कि प्राइस की जगह आप इनकम लिखोगे, ठीक है, और बस प्राइस की जगह इनकम ही लिखना है, दैट इज दी ओनली डिफरेंस। ठीक है, प्लस माइनस का भी यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, आई होप आप लोग सम इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, सम का जो वीडियो है वो ऐप में है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसका वीडियो अनलॉक्ड है, कोई भी जाके देख सकता है, तो आप प्लीज सम जरूर देखना इस चैप्टर का। ठीक है, एक सम तो आएगा डेफिनेटली। सबसे पहला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड आर देयर। ठीक है, तो सबसे पहला वाले को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिमांड और पॉजिटिव इलास्टिसिटी। तो सर पॉजिटिव कब होता है? अगर इनकम और डिमांड दोनों साथ साथ में बढ़े, इनकम और डिमांड दोनों साथ साथ में, डायरेक्ट रिलेशन अगर होगा ना, यहां लिखा है डायरेक्ट रिलेशन, इफ देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव भी 3 टाइप का हो सकता है। देखो, मान लो इनकम यहां है, मान लो डिमांड यहां है, ठीक है, लेट्स से इनकम ग्रोज बाय 10%, इनकम बढ़ा हमारा 10% से, ठीक है, और डिमांड बढ़ा 8% से। डिमांड अगर 8% से मतलब कम बढ़ा, बढ़ा दोनों है, ठीक है, दोनों है, दोनों बढ़ा है, बोथ ऑफ देम हैव ग्रोन, पर डिमांड थोड़ा कम बढ़ा। देखो ये 10 है, वो 8 है, तो इसे हम फर्स्ट कैटेगरी में डालते हैं, लेस देन 1 वाले कैटेगरी में, लेस देन 1। अगर मान लो डिमांड इक्वली बढ़ता, वो भी 10 ये भी 10, तो फिर हम इसे यूनिटी वाले कैटेगरी में डालते हैं, सेकंड कैटेगरी में। और अगर डिमांड ज्यादा ही बढ़ जाता, मतलब इनकम तो 10% बढ़ा, ये 15% ज्यादा ही बढ़ गया, इनकम ग्रोज बाय 10, डिमांड ग्रोज बाय 15, तो फिर आप इसे थर्ड कैटेगरी ग्रेटर देन 1 वाले कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 1 वाले कैटेगरी में डालते हैं। सर पॉजिटिव के अलावा भी कुछ होता है क्या? हाँ, पॉजिटिव के अलावा और क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव कब होता है सर? नेगेटिव तब होता है जब इनकम बढ़ेगा बट डिमांड फॉल हो जाएगा, ऐसा इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। ठीक है, पहला वाला नॉर्मल गुड्स के केस में होता था। तो इफ इनकम ग्रोज एंड डिमांड फॉल्स, मतलब उल्टा उल्टा होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन होना चाहिए। देखो लिखा ना, इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव कहेंगे। सर और भी कुछ होता है क्या? हाँ होता है ना, जीरो। नंबर 3 जीरो, मतलब इनकम बढ़ रहा है बट डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है इनएक्सपेंसिव गुड्स के केस में, जैसे सॉल्ट। ठीक है, इनकम बढ़ेगा तो ज्यादा नमक तो नहीं खाएंगे ना, नमक तो स्वाद अनुसार खाते हैं। तो इनएक्सपेंसिव गुड्स में इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता डिमांड में, देयर इज जीरो चेंज, नो रिलेशन। ठीक है, तो एक में डायरेक्ट रिलेशन, एक में इनडायरेक्ट यानी इनवर्स रिलेशन, और एक में नो रिलेशन। 3 कैटेगरीज है। आप ये चार्ट बस इसमें 5 मिनट लगा के जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिमिलरली हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी भी कर लेते हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब हमें प्राइस ऑफ अदर गुड्स देखना है। 2 गुड्स होता है ना, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, तो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस देखना है। अच्छा, यहाँ पे प्राइस भी आप सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री का लेंगे, सम बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, डेफिनेशन वैसा ही है, आई डोंट थिंक डेफिनेशन आना चाहिए। अच्छा सर, इसमें कैसा रिलेशन होता है? इसमें देखो पहला आता है पॉजिटिव रिलेशन, मतलब प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ जाए तो डिमांड ऑफ वाई बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कॉफी का दाम बढ़ने से चाय का डिमांड बढ़ जाता है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट, इसे कहते हैं पॉजिटिव। ये कब होता है सर? सब्स्टिट्यूट्स के केस में, जैसे टी एंड कॉफी।
कॉफी का प्राइस बढ़ने से चाय का डिमांड बढ़ जाता है। सर नेगेटिव कहां पे होता है? नेगेटिव होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, आपको समझाया था ना डिमांड चैप्टर में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ब्रेड बटर का एग्जांपल दिया था। अगर बटर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बटर एक अलग गुड्स है, ब्रेड अलग गुड्स है, बटर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ लोग ब्रेड नहीं खरीद रहे, क्यों? क्योंकि बटर इतना महंगा हो गया कि लोग ब्रेड खाना छोड़ दिए। ठीक है, तो इसे कहेंगे नेगेटिव, यहाँ पे इनडायरेक्ट डिमांड होता है। और नो रिलेशन, नो रिलेशन होता है जब कोई गुड्स में आपस में अनरिलेटेड गुड्स है। ठीक है, अनरिलेटेड गुड्स है, जैसे बटर एंड कार। बटर एंड कार का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, तो बटर की प्राइसेस कहीं भी जाए, लोग कार तो उस हिसाब से खरीदते नहीं है। तो व्हेन देयर इज नो रिलेशन तब हम कहेंगे जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी है। ठीक है, इसको देख लेना, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक यस, आवर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू सो मच एवरीवन।